परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल ही बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी 66 मेंस का एग्जाम जो है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीपीएससी ने इतना कम समय दिया है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। इस कारण से कई सारे छात्र एक उपभोग की स्थिति में है कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो बात है, आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे आधारित है। सबसे पहली बात कि मेंस जो होता है इट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। ये जितना ज़्यादा आप आंसर्स का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके आंसर्स में एक सुधार होगा और आपके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में इसको अगर आप पूरा होलिस्टिक वे में पूरा सिलेबस पढ़ते हैं या क्लासेस करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम होगा। यही कारण है कि हमारी टीम परफेक्शन आईएएस ने यह सोचा है कि हम लोग बीपीएससी 66 के लिए कोई स्पेसिफिक बैच नहीं स्टार्ट करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन एक नए मेथड से कराएंगे, जिसे हमने टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल्स के थ्रू कराना शुरू किया है। तो कैसे होगा ये प्रिपरेशन, इसी की चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 10 टेस्ट को डिवाइड किया है जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट होकर ये 14 मार्च तक चलेगा। ठीक है, अब इसे कैसे करना है तो हमने प्रत्येक 7 डे के जो अंतराल है इसके अंतर्गत हमने टेस्ट रखे हैं और पहला टेस्ट जो होगा वो टेस्ट 1 GS1 का होगा और जो दूसरा टेस्ट होगा वो GS2 का होगा। अब GS1 के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनका हमने मेंशन किया है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको अभी उपलब्ध भी करा देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 10 जो जनवरी है, इस 10 जनवरी के दिन GS1 का पेपर है। ठीक है, GS1 का टेस्ट ले रहे हैं। तो GS1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप सभी को पता ही होगा कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, हिस्ट्री का है, इतिहास का है ना। और दूसरा जो टॉपिक है वो किसका है, करेंट इवेंट्स का है। ठीक है, एंड थर्ड जो टॉपिक है वो किसका है, तो DI का है। ये 3 टॉपिक्स हैं। अब हिस्ट्री के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो कि 10 जनवरी को टेस्ट होने हैं उसके लिए दिया है। जैसे कि कला वाला जो सेक्शन है, आर्ट वाला जो सेक्शन है वो हमने हिस्ट्री के अंदर डाला है। ठीक है, अगर करेंट के अंदर देखें तो हमने अगस्त का डाला है, सितंबर का डाला है, ठीक है, एंड अक्टूबर का डाला है। अब देखो आप कि अगर आपको 10 जनवरी को पेपर देना है तो आज 4 जनवरी है, आज से आप स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद ये इसके अंदर पाल कला है, ठीक है, मौर्य कला है ना। इन सभी को आप जो जो टॉपिक्स के अंदर दिया हुआ गया है इन सभी को आप स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद 10 जनवरी के दिन आप आएंगे हमारे यहाँ और उस दिन 12 to 3 PM आपका टेस्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, टेस्ट होगा, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हिस्ट्री के, अगस्त सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स एंड DI के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे एंड आप क्वेश्चंस बनाएंगे और ये बिल्कुल उसी पैटर्न में होगा जिस पैटर्न में क्या होता है, बीपीएससी का मेंस का पेपर होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपकी कॉपीज को विदिन 5 डेज, याद रखिएगा, विदिन 5 डेज इवेलुएट करके देंगे और उसी दिन सेम डे 10 जनवरी के दिन हम आपको क्या कराएंगे, तो इसका मॉडल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मॉडल आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो मॉडल आंसर्स होंगे वो बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसके डिमांड को वो फुलफिल कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में आपने ये जो टॉपिक्स किया, ये टॉपिक्स आपके क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए, क्योंकि आपने 6 दिन पढ़ा है एंड इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस 6 दिन के अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आ गए हैं, आप उनको लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ है। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपको 17 जनवरी को होगा। तो जो 17 जनवरी को नेक्स्ट टेस्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये बेसिकली GS2 का होगा एंड GS2 के अंदर क्या क्या सेक्शन है, तो पॉलिटी है ना, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, ठीक है, एंड थर्ड जो है वो क्या है, साइंस एंड टेक है। ठीक है,
तो हमने इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं, लाइक कि प्रीएम्बल से लेकर आपको डीपीएसपी तक, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक। यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स आपको असाइन किए हैं, लाइक कि एग्रीकल्चर का टॉपिक है, इंडस्ट्री का टॉपिक है, साइंस टेक में भी उसी तरीके से हमने कुछ टॉपिक्स दिए हैं। तो अब जो 10 तारीख हो गया, 10 से 17 के बीच का जो टाइम हो गया, इसमें आप इन टॉपिक्स को पढ़कर आएंगे और टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एक पूरा जो 360 डिग्री प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, ये पूरा 360 डिग्री प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम आपको टोटल 6 टेस्ट कराएंगे और 6 टेस्ट के अंदर जितने भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट जो 4 टेस्ट होगा, जिसको हमने टॉपिक वाइज टेस्ट का नाम दिया है, एंड लास्ट जो 4 टेस्ट होगा वो फुल लेंथ सॉल्यूशन और फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन, जो भी हमने टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स में से, और जो भी बीपीएससी का टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात कि इन टॉपिक्स को 5-6 डेज में कैसे कंप्लीट करें, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको कितने आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एटलीस्ट 8 आवर्स टू 10 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स टू 10 आवर्स आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि इस टाइम में आप कोचिंग क्लासेस अभी नहीं करें, जिनका जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, जिनका कि सॉल्यूशन, जिनका कि प्रीलिम्स हो जाएगा, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि आप अभी क्लासेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आप सेल्फ स्टडी एंड आंसर राइटिंग, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आप बहुत अच्छे से इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो 8 आवर्स टू 10 आवर्स देना है। अब इसमें क्या करना है कि 8 आवर्स टू 10 आवर्स को आप बेसिकली 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, 3 पार्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 6 आवर्स प्लस 4 आवर्स, इसका हमने डिवीजन किया। 4 आवर्स जो होगा वो आपका ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए होगा। ठीक है, ये 4 आवर्स किस चीज के लिए, ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए। एंड जो 6 आवर्स है, इन 6 आवर्स में आप कोई भी 2 टॉपिक्स को उठा सकते हैं। लाइक कि मान लीजिए हिस्ट्री एंड करंट को उठाया आपने, ठीक है, हिस्ट्री को उठाया एंड करंट को उठाया। ठीक है, तो हिस्ट्री आपने 3 आवर्स पढ़ा, जिसमें मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 टॉपिक्स तो आप आज कर ही लेंगे। फिर कल आपने सेम रिवीजन किया, 6 आवर्स दिया इसमें, एंड मैंने 4 आवर्स आपको ऑप्शनल को डेडिकेट करने के लिए छोड़ दिया है। फिर 6 आवर्स दिया, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपने लिया। तो हो सकता है कि आप 3 आवर्स देंगे तो करंट के 2-3 टॉपिक्स भी कर लेंगे और हिस्ट्री के भी 1-2 टॉपिक कर लेंगे। इस प्रकार 3 दिन में आपका हिस्ट्री का जो भी आपका टेस्ट के अंदर टॉपिक्स दिया हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड करंट का भी जो आपको टेस्ट के अंदर टॉपिक्स दिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड लास्ट का जो 1-2 दिन होगा उसमें आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो ये जो बार-बार रिवीजन होगा, एंड मैंने बोला कि जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करें, लाइक कि आपने आज मान लीजिए 1857 का जो क्रांति है उसको आपने कंप्लीट कर लिया, या फिर आपने पॉवर्टी पढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, तो सर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने पास हमेशा रखिए और सर्च कीजिए कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया है, और जो भी क्वेश्चन आया है आप उसको लिखिए। ठीक है, एंड लिखने के बाद हमारा एक फ्री ग्रुप है, आप उस फ्री ग्रुप के अंदर अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, जहां पर हमारे जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो आपकी कॉपीज को चेक करके देंगे, एंड फिर आप टेस्ट के अंदर आएंगे तो आपका एक रिफाइंड वे में, एक अच्छे तरीके से आप उस पूरे टॉपिक्स को पढ़ के आएंगे, एंड आपका एक 360 डिग्री प्रिपरेशन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा यही सुझाव था। आशा करता हूं आप लोग इसको फॉलो करेंगे और सफलता को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद।